नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज आप लोगों की 38वीं क्लास है और इस क्लास में चाल समय दूरी का चौथा पार्ट कराया जा रहा है। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे। ये आज चौथा पार्ट है जिसमें ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है और लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बचे उनको ही सॉल्व कराया जाएगा। जिन्होंने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उसमें अपने पहले के वीडियो ज़रूर देख लें ताकि ये वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात बताइए। यहाँ पे चाल का अनुपात बताना है तो चाल बराबर आपको ये तो पता है कि दूरी बटा समय होती है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये यूनिट आपकी मीटर में दे रखी है और ये मिनट में, यहाँ पे बस का देखा जाए तो मिनट की जगह घंटे हो गए और दूरी किलोमीटर में हो गई, तो दोनों की दूरी आपकी सेम रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 550 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो बटे 1000 कर देंगे। ये हो गई दूरी आपकी, बटे चाल आपकी 1 मिनट दे रखी है और मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 550 बटे 1000 गुणे 60/1। ये आपकी आ गई ट्रक की चाल। बस के बारे में क्या कह रहा, 33 किलोमीटर की दूरी, 33 किलोमीटर की दूरी 3/4 घंटे में, 3/4 जो कि ये 4 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो तो आपके कट गए, 11 से काट दिया, 5 से 11, 5 दूना 10, 2 से काट लिया 3, तो ये हो गया 11 तिया 33, अनुपात 33/3 और गुणे 4। ये आपका कट गया 11 और ये कट गया आपका 3 से, तो अनुपात कितना आ गया 3:4 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो यूनिट आपकी समान होनी चाहिए और यूनिट समान नहीं है तो उनकी यूनिट आपको समान करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की गति का अनुपात आपको दे रखा है, ए 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अगर हम चाल का अनुपात देखें ए और बी में चाल का अनुपात देखें तो चाल का अनुपात दे रखा है 3:5, तो समय का जो अनुपात होगा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 5:3। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ए 5 मिनट का समय ले रहा तो बी 3 मिनट का समय ले रहा। क्या कह रहा, बी से 24 मिनट अधिक लेता है, बी से 24 मिनट अधिक। यहाँ पे अनुपात में कितना अधिक आ रहा 2 और क्वेश्चन में कितना कह रहा 24, 2 बराबर 24 के तो 1 बराबर कितना आया 12, 1 बराबर 12। आपसे कह रहा बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, बी कितना ले रहा 3, तो 1 बराबर 12 के तो 3 बराबर 12 तिया 36, कितने मिनट का समय लेगा 36 मिनट का समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरा हवाई जहाज की गति बतानी है आपको। ठीक है, तो ये जो गति आपको दे रखी है 7 और 5, ये एग्जैक्ट मान तो है नहीं, इसको मान लेते हैं 7x और 15x। ठीक, पहले जहाज की हो गई 7x चाल बराबर दूरी 1050 बटे 3 घंटे, काट लेते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, तीनों पच्चे 15, 0, 7 से काट लिया, 7 पच्चे 35, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 50 का, x का जो मान आ गया 50। और दूसरे जहाज की जो चाल दे रखी है वो हमने क्या मानी थी 15x, तो 15 गुणे 50, 15 पचे 75, 750 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। ठीक, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, तो कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं साइकिल की चाल, साइकिल की चाल बराबर दूरी, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की, ये हो गई साइकिल की चाल। फिर क्या कह रहा, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी को दोगुने समय में तय करे। अब जो जॉगर की चाल है वो क्या आ जाएगी, जॉगर की चाल, दूरी कितनी है, आधी दूरी, d/2, समय कितना है, दोगुना समय, दोगुने समय में तय करें, तो जॉगर और साइकिल की चाल का अनुपात बताना है। यानी कि पहले हमें किसे रखना है, जॉगर का। ठीक, जब इसको लिखेंगे तो d/4t हो जाएगा, 2 का गुणा नीचे हो जाएगा, अनुपात d/t। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो d से d कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, इधर आया 1/4 अनुपात 1, तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 1:4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिएगा और समझिएगा, क्या कह रहा, 4 की चाल से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर 5 की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति देरी से अगर कहीं पे भी पहुंच रहा, अपने स्थान पे पहुंचने में देरी हो रही है, यानी कि जो नियत समय रहा होगा उसके बाद पहुंच रहा, देरी का मतलब नियत समय के बाद पहुंच रहा, तो अगर हमें नियत समय निकालना है तो जितनी देरी हुई है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान रखिएगा, देरी आपकी घटाई जाएगी। ठीक, और अगर आप जल्दी पहुंचते हो, कहीं पे आपको अगर पहुंचना है तो जल्दी अगर पहुंच रहे हैं तो अब समय से पहले पहुंच गए, समय से पहले पहुंच गए, और जब समय से पहले पहुंच गए तो सही समय निकालने के लिए जितना आप जल्दी पहुंचे उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप समझिएगा इस चीज को और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कह रहा अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो कोई दूरी रही होगी तो समय उसको कितना लगेगा, समय बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल, ये हो गई उसकी समय। ठीक, कोई दूरी रही होगी और 4 की चाल से चल रहा है, दूरी बटे चाल ही हो गया समय। लेकिन इसमें क्या होता है, वो देरी से पहुंच रहा, अगर देरी से पहुंच रहा तो समय ज्यादा लगा होगा, देरी से पहुंच रहा तो समय ज्यादा लगा होगा, तो सही समय निकालने के लिए जितना देरी हुआ था उसको हमने क्या किया, घटा दिया। अब ये एग्जैक्ट टाइम पे वो पहुंच गया अपना। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा, यदि वह 5 की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी तो उतनी है। अब 5 की चाल से चल रहा है, दूरी बटे चाल, ये हो गया समय, और 5 की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो पहले पहुंचने का मतलब जो भी समय था उससे पहले पहुंच गया, तो सही समय निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो हमने 6 मिनट जोड़ दिया और ये दोनों ही आपके सही समय आ गए। तो क्या करते हैं, डी वाला एक साइड ले आते हैं, बाकी अलग कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और ये 6 उधर चला जाएगा, डी को इधर लाएंगे तो d/4 माइनस d/5, और ये बराबर में 6 और 6 कितना हो गया, 12 का। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 20, 5 5d माइनस का 4d, और बराबर में ये 12 मिनट है, मिनट को हम घंटे में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में थी, दूरी आपकी किलोमीटर में थी, तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में, इसलिए बटे हमने 60 किया। ठीक है, इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो d/20 बराबर 12/60, तो d का मान निकालने के लिए d बराबर 12 गुणे 20/60, 20 से काटेंगे, 20 3 60, 3 से काट दिया 4, तो d बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब आप देरी से पहुंच रहे हैं तो सही समय निकालने के लिए आपको समय घटाना पड़ेगा, जल्दी पहुंच रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोनों चीजों को, देरी का मतलब घटाना, जल्दी का मतलब जोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। 24 की चाल से जाते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जल्दी का मतलब जोड़ना, देरी का मतलब घटाना। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। कार्यालय 30 की चाल से जाते हैं, 30 की चाल से जाते हैं यानी कि d/30, और क्या होता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, तो जल्दी में हम 6 प्लस कर देंगे। देरी d/24, और क्या होता है 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं यानी कि 5 हमने घटा दिया। ठीक, 5 को इधर ले आते हैं और इसको उधर कर देते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो d/24 माइनस d/30, और बराबर में ये इधर आएगा 6 5 11 बटे 60 हो जाएगा। अब एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम दोनों का जब लेंगे तो एल्शियम कितना आ जाएगा 120, 24 पंजे 120 यानी कि 5d, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 4d, और बराबर में 11 बटे 60। इन दोनों का अंतर d हो गया। 120 का इधर गुणा हो जाएगा, 11 गुणे 120 बटे 60, 60 से काट लेते हैं। 60 दूना 120, 11 दूना 22, यानी कि दूरी कितनी आ गई 22 किलोमीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। यहां पे क्या कह रहा, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचते हैं। यदि वह 50 की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी। यहां पे देखिए दोनों देरी हो रही है, दोनों में ही देरी हो रही है, और यहाँ पे आपको निकालना भी क्या है, सही समय निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हम दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम समय पे देखेंगे। जब दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालने के लिए आपसे क्या कह रहा, 40 की चाल से चलता है तो d/40 फिर क्या होता है देरी हो रही, और जब देरी होगी तो क्या करोगे, समय आप घटा दोगे -11, फिर d/50, और इसमें क्या हो रहा 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसको इधर ले आओ और इसको उधर कर दो, तो जब ये इधर आएगा d/40 माइनस का d/50, और बराबर में ये उधर जाएगा घट जाएगा, 6 बटे मिनट में है, घंटे में बदलिए बटे 60। ठीक है, जब एल्शियम लेंगे तो एल्शियम हो गया 200, 4 पंजे 20 5d माइनस का 4d बराबर 6 बटा 60। दोनों का अंतर d बराबर आपका क्या आ जाएगा 200 का गुणा 200 गुणे 6 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कि d बराबर कितना आ गया 20 मिनट। कितना आ गया 20 किलोमीटर, सॉरी d बराबर हो गया 20 किलोमीटर। हमें दूरी निकालनी है, अभी दूरी निकाली है, लेकिन आपसे कह रहा है सही समय बताइए। तो अब या तो d का मान, इस d का मान या तो आप इधर रख दो या तो आप इधर रख दो। अगर हम इधर रखते हैं, तो d/40 सॉरी d का मान हमने कितना निकाल लिया, d का मान हमने निकाला 20 बटे 40 और माइनस का 11, ये कितना आ गया 1/2 माइनस का 11, और ये था कि मिनट में, और ये जो 1/2 आया ये किस में आया घंटे में, तो 1/2 मिनट का मतलब सॉरी 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट माइनस का 11, आंसर कितना आ गया 19 मिनट का। कितना आ गया 19 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ये। ठीक, या तो आप मान इधर रखेंगे तो 20/50 जो भी आएगा मिनट में बदलेंगे, और उसके बाद 5 घटा देंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। हरि अपने घर से 5 किलोमीटर की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंच रहा है यानी कि समय आपको घटाना पड़ेगा। अगले दिन वह 1 किलोमीटर बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर बढ़ाने के लिए कहा गया, तो जब 1 किलोमीटर बढ़ा देगा तो कितना होगा 5 से 6 हो जाएगा, तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। और इसमें आपसे कितनी दूरी पूछी है आपसे, तो सॉल्व करते हैं। d/5 देरी हो रही यानी कि -3 बराबर d/1 किलोमीटर नहीं रखना है, ध्यान रखना है 1 किलोमीटर बढ़ा देता है यानी कि 6, और इसमें क्या हो रहा है 3 मिनट पहले यानी कि +3। सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा
d/5 माइनस d/6 और बराबर में 3 और 3 6/60। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30 बराबर 1/10। दोनों का अंतर d बराबर 30/10, यानी कि आंसर कितना हो गया? 3 किलोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही समय आपके पहले के दे रखे, जैसे 7 मिनट पहले छूट जाती है और जब 6 की गति से चलता है तो मैं स्टेशन गाड़ी छूटने के 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, है क्या? 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है और 5 मिनट पहले पहुंचता है। यहाँ पे दोनों में ही पहले लगा है, लेकिन है दोनों का ही अंतर। क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। इसका मतलब 7 मिनट पहले छूट चुकी है, हम 7 मिनट देरी से पहुंचे। यहाँ पे इस पहले का मतलब ये है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, इसका मतलब हम 7 मिनट देरी से पहुंचे हैं, यानी कि d/5 और माइनस का 7 बराबर 6 की चाल से चलते हैं तो स्टेशन गाड़ी छूटने के 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते, यानी कि अब ये जो पहले है वो पहले वाला ही है, d/6 और प्लस का 5। इसको इधर ले आइए और ये उधर चला जाएगा आपका। ये 7 5 12/60 हो गया और ये इधर हो गया d/5 माइनस का d/6। दोनों का अंतर करेंगे तो d अपॉन कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 बराबर 12/60। 30 से 30 दूना 60, 2 से काट दिया 6, यानी कि d बराबर कितना आ गया? 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चनों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, अगर कोई एक पहिया है, ये एक पहिया है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? पहिए की परिधि। क्या होता है? परिधि। और परिधि आपको पता है पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, यानी कि 2πr। ठीक, एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। ठीक, अब आपसे यहां पे ध्यान रखिएगा, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है? दूरी बटे परिधि। दूरी बटे परिधि, कितनी दूरी जा रहा है और परिधि उसकी क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पहिया है जो वृत्ताकार है, उस पहिए की एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगी वो क्या होगी? पहिए की परिधि। यानी कि पूरा एक राउंड जब ये पूरा चक्कर ये पूरा करेगा तभी उसके द्वारा चली गई दूरी आपकी आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाती है? उसकी परिधि। अब अगर चक्रों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? दूरी, जो भी टोटल दूरी दे रखी है बटे आप परिधि कर देंगे। बस यहां पे इतना ध्यान रखना है, दूरी और परिधि में त्रिज्या, दूरी और त्रिज्या का जो यूनिट है वो समान होना चाहिए, यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे दूरी पूछ ले, जैसे इसी क्वेश्चन में दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चक्रों की संख्या गुणे परिधि। क्या हो जाएगी? चक्रों की संख्या गुणे परिधि। जैसे अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा, इस क्वेश्चन में कह रहा पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में वह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, तो पहले एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती? परिधि। परिधि यानी कि 2π का मान 22/7 और यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है इसलिए 14 पूरा का पूरा। ये हो गई एक चक्कर में तय की गई दूरी।
ठीक, परिधि हो गई, गुणे संख्या, संख्या कितनी है 10, 10 से गुणा कर देते हैं, 7 से काट लिया, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 और 22 से गुणा 88 गुणा 10 कितना हो गया 880। ये दूरी किस में आएगी, यूनिट अगर देखा जाए तो त्रिज्या की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये जो दूरी आएगी वो भी किस में आएगी सेंटीमीटर में, 880 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 880 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये जो व्यास दे रखा है d बराबर कितना है 56। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 56 का आधा, कितना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। यूनिट पे ध्यान रखिएगा, यूनिट आपकी सेंटीमीटर में। अब क्या कह रहा, एक पहिया 2.2 किलोमीटर, ये यूनिट कितनी है किलोमीटर की, दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा, यानी कि आपको संख्या बतानी है। तो हमने आपको बताया संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है दूरी 2.2 किलोमीटर बटे परिधि, परिधि यानी कि 2 पाई r, ये हो गया। अब समान करते हैं यूनिट, ये आपका सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर, किलोमीटर को पहले तो मीटर में बदल लेते हैं, किससे गुणा करेंगे 1000 से, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, दशमलव हटा के एक जीरो लगा दो, 22 से 22 कैंसिल, 0 से एक जीरो कैंसिल, 2 से काट लिया ये हो गया 5 और 4 से काट लो ये हो गया 250। तो 25 पंजे 125 और एक जीरो लग गया, यानी कि 1250 चक्कर उसको घूमने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका। एक मोटरसाइकिल का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, पहिए का व्यास बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, व्यास वो भी बताना है किसमें मीटर में। ठीक, मीटर में ये भी दे रखा है तो हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। हमने जो फॉर्मूला आपको बताया, फॉर्मूला क्या था, संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या था आपका दूरी बटे परिधि, यही तो बताया अभी, दूरी बटे परिधि। अब यहाँ पे जब हमें त्रिज्या व्यास बताना है तो हमें त्रिज्या पता होगी तभी हम व्यास बता सकते हैं, जब हमें त्रिज्या पता होगी तभी हम व्यास बता सकते हैं। और त्रिज्या निकालने के लिए तो पहले परिधि को बराबर रखना होगा, परिधि को बराबर रखेंगे, परिधि कितना हो जाएगा, परिधि हो जाएगा 2 पाई r, r का मान हमको निकालना है, बराबर दूरी कितना है 440 मीटर की और चक्कर कितने लगा रहा 1000। ठीक, अब जो कटे उतना काट लो, पहले तो एक ही जीरो भी कटा है, बाकी कुछ नहीं कट गया। आर का जब हम मान निकालेंगे तो 44 गुणा 7 बटे 2 गुणे 22 और बटे में 100 आपका दे रखा था, बटे में क्या दे रखा था 100, 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 7/100। हमें व्यास बताना है डी यानी कि 2r, तो 2 इंटू आर कितना था 7/100 यानी कि 14/100, जिसको अगर 2 जीरो हटाएंगे दशमलव लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया 0.14 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा, इसमें भी व्यास बताना है, यानी कि वही रूल यहाँ पे भी लगा देते हैं और इसमें आपका क्या लग जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा वही व्यास 2 पाई r का मान हमको बताना है, बराबर दूरी 11 किलोमीटर है और चक्कर कितने लग रहे 5000। उसमें हमको यूनिट समान नहीं करनी थी, यहाँ पे यूनिट समान करनी है, क्योंकि ये दूरी आपकी किस में दे रखी किलोमीटर की और ये पूछा गया सेंटीमीटर में। तो इस किलोमीटर को पहले तो मीटर में बदलेंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100। जब हमें r का मान निकालना है
तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो आपके कितने 3 जीरो तो कट गए, 5 से काट लिया, 5 दूना 10 20, तो R बराबर 11 गुणे 20 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4 पंजे 20, 7 पचे 35, ये 35 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। और हमसे व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है 2R, यानी कि 35 दूना 70, आपका आंसर हो गया डी वाला। देखिए ऑप्शन आपको 35 भी दे रखा है, तो इस ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमसे व्यास पूछा है तो व्यास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी त्रिज्या, इसमें आपकी सीधे सीधे त्रिज्या ही पूछ ली गई है। दूरी आपको दे रखा है किलोमीटर में और इसमें सेंटीमीटर ही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 2 पाई R बराबर 44 बटे 500 गुणा 1000 और गुणा 100। जब R का मान निकालेंगे तो 44, 2 जीरो ये कट गए, 5 से काट लिया, 5 दूना 10 200 गुणे 200 और बटे में 7 था, इधर आके ऊपर गुणे में हो गया, और 22 गुणा 2, ठीक है, 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, तो R बराबर हो गया 7 दूनी 1400 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा, ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा, यानी कि इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जब मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, यानी कि 14 मीटर आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो रोड मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी। यानी कि इसको समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है जब रवि 18 किलोमीटर जाता है तो उसके पास जो मैप है, रोड मैप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर ही जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर जाता है। अब क्वेश्चन पे कह रहा है यदि वह सड़क पे 72 किलोमीटर की दूरी तय करे, कितनी, 72 किलोमीटर की, तो इस रोड मैप में कितनी दूरी आएगी। अब ये बताइए इसमें किससे गुणा करें कि 72 हो जाए, तो आप बताओगे 4 से। किससे गुणा करें, 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दो, 15 चौको 60, यानी कि दूरी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस मरम्मत कराने के पश्चात 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी कि जब उसको सही करा लिया गया तब, तथा मरम्मत कराने से पहले 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती थी। मरम्मत कराने के पश्चात 2x दूरी 8 घंटे में तय करती है। जब मरम्मत करा लिया तो चाल कितनी, 84, दूरी कितनी 2x, समय कितना 8। मरम्मत कराने से पहले x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो सबसे पहले तो x का मान निकालते हैं। 2 से काट लिया, 2 चौको 8, 4 का गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 और 8 32 और 1 33, कितनी दूरी 336, x बराबर आ गया। अब मरम्मत कराने से पहले समय हमको बताना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 336 बटे चाल आपकी कितनी है 56। काट लो, काट लेते हैं इसको हम 7 से, 7 चौक 28, 7 8 56, 7 से काटेंगे 7 8 56, 8 से काट लिया, 8 6 48, कितना आ गया 6 घंटे का समय आ गया। ठीक है, 6 घंटे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और समय दूरी आपका समाप्त। ठीक है, 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी 2 क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी समान है।
एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड का समय लेता है, 22वें लड़के तक पहुंचने में कितना समय लेगा। अब ये देखिएगा, एक शिक्षक है, जब आपके 15 लड़के खड़े हैं, इस चीज को पहले एक चीज ये समझ लिए, जैसे मान लेते हैं 3 लड़के ये खड़े हैं, शिक्षक यहाँ पे है, टीचर आपका यहाँ पे है, जब तीसरे लड़के तक पहुंचेगा, जब तीसरे लड़के तक पहुंचेगा तो दूरी कितनी की पार करेगी, सिर्फ आपको एक ये दूरी पार करेगा और एक ये दूरी, 3 लड़कों को नहीं पार करेगा, पार पहले लड़के पे खड़ा है, 2 ही लड़कों तक वो जाएगा, ठीक। यानी कि जब वो 15वें लड़के तक जा रहा है, 15वें लड़के तक जा रहा है, तो दूरी उसने कितनी तय की, जो दूरी तय की है वो 14 लड़कों तक ही तय की है। यानी कि जो उस टीचर की जो चाल हो जाएगी, चाल बराबर 14/7, यानी कि कितना आ गया 2, ये हो गई चाल। अब 22वें तक पहुंचने में चाल 2 की आ गई, 22 तक पहुंचना है, समय कितना लगेगा, 22 तक पहुंचने में समय लगेगा 11 सेकंड का। लेकिन आपसे क्या कह रहा, पहुंचने में कितना समय और लगेगा, और का मतलब 7 लग गया था, 11 हो रहा है, यानी कि घटा दीजिए, कितना और लगेगा, 4 सेकंड और लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। तो ये समय दूरी आपकी समाप्त हो गई है। अब इस समय दूरी के बाद रेलगाड़ी के कुछ कॉन्सेप्ट बताकर उसके क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो समय दूरी से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन टाइप वाइज के रूप में आपको कराएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रेलगाड़ी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।